प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। 7वीं क्लास का एक चैप्टर जो हीट हमने चालू किया था, ठीक है, इस वीडियो में उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, इसके अंदर ये है भाई हमारे पास ये रहेगा भाई ये रहेगा भी हमारे पास रीडिंग ए थर्मोमीटर भाई। थर्मोमीटर को अगर हम रीड करेंगे भाई, ठीक है, तो पहले तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? एक बीकर ले लेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी हॉट वाटर वगैरह क्या करेंगे, कुछ भी डाल देंगे भाई। या हम क्लिनिकल अगर ले रहे हैं तो हमारी क्या करेंगे, जीभ के नीचे रखेंगे। और जीभ के नीचे रखने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद 5, 10, 20 मिनट बाद क्या होगा, उसको हम लोग अगर निकालेंगे जी मुंह से के अंदर से, तो हम क्या करेंगे, कुछ उसको आंखों के बिल्कुल सामने रखेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए आंखों के। ठीक है, तो आपको एक क्या है, एक शाइनी ब्राइट लाइन दिखेगी जो कि हमारे पास मरकरी की होती है। वो किसी टेम्परेचर पर स्टडी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या है भाई, यहाँ पे दिखेगा भाई, ये है भाई हमारे पास। ठीक है, ये है, ये देख रही है भाई हमारे पास। करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने का एक एग्जैक्ट है भाई। आपको यहाँ पे क्या है, एक दिख रही होगी ब्राइटेस्ट लाइन है भाई हमारे पास। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे करके हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, क्या कि भी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा भाई, प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां रखनी पड़ेंगी भाई। क्या रखनी पड़ेंगी भाई? सावधानियां रखनी पड़ेंगी भाई। क्या रखनी पड़ेंगी? सावधानियां भाई। ठीक है, तो सावधानियां क्या क्या रखेंगे भाई हम लोग। सबसे पहला है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या कहता है, थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद में, ठीक है, किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्या करना चाहिए, साफ कर लेंगे। डिटोल का हो सकता है, सेवलोन का हो सकता है वो। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो कि जम्स वगैरह को क्या कर देंगे, किल कर देते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको अच्छे से वॉश करेंगे भाई। ठीक है, फिर दूसरा है, ए एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी उसको यूज कर रहे हैं तो जो मर्करी लेवल है वो किससे बिलो होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए भाई, बिलो होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर कहते हैं, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में क्या करेंगे, उसको आंखों के बिल्कुल सामने लाइन ऑफ साइट में रख करके क्या है, उसको रीडिंग करेंगे भाई। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है भाई। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। थर्मोमीटर को क्या है, बहुत ही सावधानी के साथ हमें क्या है, पकड़ना चाहिए भाई। ठीक है, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जब इसको किसी हार्ड सरफेस से अगर गिर जाएगा, टकरा जाएगा, तो ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है भाई। ठीक है, तो सावधानी रखनी चाहिए हमें। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब भी आप रीडिंग ले रखी हो तो हम मान लेंगे कि थर्मोमीटर है, इस साइड में इसका ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मान लेंगे हम लोग, ये इसका क्या है, बल्ब है भाई हमारे पास। ठीक है, तो इस थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे कि रीडिंग करते वक्त इसको कुछ ऐसे करके रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको बल्ब के दूसरी साइड से पकड़ें और आंखों के सामने रखकर क्या है, इन द साइट ऑफ आईज रख करके क्या करें आप लोग, रीडिंग करें भाई। ठीक है, उसको बल्ब की साइड से कभी नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर गेन करेगा और मर्करी का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द रॉन्ग टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, क्या है भाई, क्वेश्चंस। कुछ दूसरी क्वेश्चंस है भाई हमारे पास। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी।
क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के अलावा और किसी दूसरी चीज के टेम्परेचर यूज करने में, मतलब मेजर करने में यूज नहीं करना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि वो अगर टेम्परेचर एकदम से ज्यादा मेजर करेगा, उसकी रेंज से ज्यादा मेजर करेगा, तो हमारे पास क्या है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है भाई, इसकी रेंज होती है भाई। ठीक है, तो देन इसकी रेंज अगर 35 डिग्री से ज्यादा होगी जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा भी हमारे पास, वो दिक्कत करेगा भी, वो टूट भी सकता है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो फिर कहता है ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक। क्या हो सकता है, अगर हम सन की धूप में उसको रखते हैं तो उसका टेम्परेचर गेन करता करता मरकरी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, राइजेस करेगी, करने की कोशिश करेगी, वो ब्रेक हो जाएगा। फ्लेम के नजदीक भी हमने क्या है वहां पर नहीं रखना चाहिए। वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं भाई। ठीक है, सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक दूसरा डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम पायरोमीटर होता है, PYROMETER। वो 1000 डिग्री सेल्सियस से क्या है ऊपर का टेम्परेचर मेजर करता है। तो सन का टेम्परेचर, फ्लेम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग मीटर का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? फिर है हमारे पास, ये देखो आप लोगों को बताया कि करेक्ट मेथड है भाई। किसका मेथड है भाई? ये टेम्परेचर को मेजर करने का करेक्ट मेथड है। इस प्रकार से हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहेली कह रही है भाई, पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, पहेली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया भाई। ठीक है, तो देन शी गोट वरीड, वो चिंतित हो गई भाई। कैसे? इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल प्रॉपर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो क्या था? आप लोग देखें कि हम लोग क्या है, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे वो स्लाइटली ग्रेटर मिलेगा आपको, स्लाइटली लोअर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उनका एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो दिस मींस दैट वो क्या मिलता है, 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है भाई। क्या मिलता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से क्या है, उसको वरीड करने की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37, हर एक पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर भाई, वो या तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है भाई। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। जब लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर अगर हम लेते हैं और उनकी एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग, हमारी बॉडी का होता है। वो कितना मेजर करते हैं, कितना मानते हैं हम लोग, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर हम लोग मानते हैं भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये था भाई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारे पास, ये है भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है भाई। ठीक है, इसमें कहता है कि दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज इतनी क्यों होती है? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्यों होगी भाई, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, इनको इस वे में डिजाइन किया जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही क्या कर सके, मेजर कर सके भाई। तो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो टू बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबो 42 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ना 35 के बिलो जाएगा ना 42 के अब हो जाएगा भी, नहीं जाएगा। इसी वजह से इनको क्या है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और किसी दूसरी बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसी वजह से बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जो रेंज होती है
वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होगी भाई। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। फिर यहां पे हमारे पास क्या आता है, ए मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो भी होते हैं भाई, ठीक है, उनको मेजर किया जाता है भाई। ठीक है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, कभी ज्यादा हो जाता है, तो एक प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होते हैं भाई। क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, उनका यूज किया जाता है उसको मेजर करने के लिए। मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर? तो क्या होगा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे, जो भी पिछले दिन का मैक्सिमम मिनिमम क्या था, टेम्परेचर था भाई हमारे पास, रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, जो कि वेदर रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ होता है, आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर के जरिए से मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं भाई। ठीक है, जो भी हमारे पास वेदर की रिपोर्ट कास्ट की जाती है भाई हमारे पास, ठीक है, जो भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कम या ज्यादा जो भी हो हमारे पास, मैक्सिमम हो मिनिमम हो, तो वो एक प्रकार के डिवाइस के जरिए से मेजर किया जाता है, जिसको थर्मोमीटर बोलते हैं। कौन सा थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भाई। ठीक है, ओके। फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट भाई, देखो इस एक्टिविटी में क्या है कि टैप वाटर है भाई हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे भाई हम लोग। क्या कर लेंगे, उसका टेम्परेचर। टेक सम टैप वाटर इन ए बिकर और मग, क्या करेंगे, एक बिकर में, मग में, क्या है, इस वाले में क्या करेंगे, ये कौन सा वाटर है भाई, टैप वाटर है भाई। कौन सा वाटर है, टैप वाटर ले लिया अभी हमने। ठीक है, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर। मतलब ये जो थर्मोमीटर है, ये बिल्कुल इसके अंदर क्या है, डिप्ड कर दें हम लोग, लेकिन ये कंटेनर की जो दीवारें हैं उनके साथ में क्या है, टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर का टेम्परेचर भी मेजर करेगा भाई। फिर ये तो टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं वो रॉन्ग होगा, हमने टेप वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। इसी वजह से इसके अंदर क्या करें, स्टैंड की सहायता से भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतना डिप करके रखेंगे कि जो इसका बल्ब है भाई, ये वाला बल्ब, ठीक है, EBULB बल्ब, ये जो है हमारे पास, ये पानी के अंदर इमर्स्ड रहे, डूबा रहे भाई। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली हम लोग पकड़े रखेंगे भाई। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, हम इस थर्मोमीटर के अंदर क्या है, ऊपर की साइड मरकरी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे भाई। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, उस जगह का वेट करेंगे, उस टाइम का वेट करेंगे जब मरकरी का थ्रेड क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, एक टेम्परेचर के ऊपर रुक जाएगा। तो देन हम लोग क्या करेंगे, नोट द रीडिंग, रीडिंग को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, उस समय वो पानी का जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर होगा भाई। ठीक है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसे एक्टिविटी सभी स्टूडेंट से करवाएं, और जो जो पानी की रीडिंग स्टूडेंट्स ने ली है उनको ऑब्जर्व करें, उनको रिकॉर्ड कर लें, एक टेबल बन जाएगी। इस प्रकार से हम टैप वाटर का क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं भाई। क्लियर है। फिर है भाई हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है भाई हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे भाई। क्या करेंगे, हॉट वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेक सम हॉट वाटर ले लेंगे, बिकर के अंदर या मग के अंदर थर्मोमीटर को क्या कर देंगे, वैसे ही डिप कर देंगे। वेट टिल द मरकरी थर्ड बिकम स्टडी। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो क्या है, कंटेनर के साथ में क्या है, वो टच ना हो भाई। कौन सा वाटर है, हॉट वाटर है भाई। ठीक है, तो ये मरकरी का थ्रेड ऊपर की साइड जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, मरकरी का थ्रेड ऊपर की साइड जाएगा, उसको स्टडी पॉइंट तक क्या करेंगे, देखते रहेंगे, कि जब तक स्टडी नहीं होगा उसको ऑब्जर्व करते रहो आप लोग।
ठीक है, एंड नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर लें, नोट कर लें। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, वाटर के अंदर से क्या करें, इस थर्मोमीटर को निकाल लें। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, आप लोग ध्यान से देखें कि उस दौरान थर्मोमीटर में क्या घटित हो रहा है। तो जो हमारे पास क्या है, जो भी मरकरी स्ट्रिप है वो रुक जाएगी, रुकने के बाद क्या है, टेम्परेचर स्टडी रहेगा, हम आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिन टू फॉल, जब उसको अंदर से बाहर मतलब बाहर निकाल लेंगे पानी से, तो धीरे धीरे करके जो मरकरी का लेवल है वो क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा, उसको बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर, ठीक है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, तो हम लोग उस दौरान उस टेम्परेचर को मेजर कर लें जब जो थर्मोमीटर है किसमें है भाई, पानी में, पानी में रहते ही क्या कर ले, उसको रीड कर ले भाई, ठीक है। यू मे रिकॉल द वाइल टेकिंग यूर ओन टेम्परेचर, इसी प्रकार से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, अपने मुंह से निकालने से पहले आप लोग रीडिंग को नोट डाउन कर लें, ठीक है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटिक थर्मोमीटर टू मेजर यूर बॉडी टेम्परेचर, क्या आप लोग यूज कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में लेबोरेटरी का, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेंज है ही नहीं भाई हमारे पास, वो 35 है भाई हमारे पास, 35 to 42 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी रेंज में नहीं है। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, ये क्या है कि कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, इसको मतलब यूज हमें नहीं कर सकते हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो कौन से का करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस है भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इसमें इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।